हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका फिर से एक न्यू वीडियो के साथ मैं वेलकम करती हूँ। तो चलिए, लीगल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेयर्स कोर्ट है, हम इसके बारे में जानते हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, शॉर्ट में ही आपको समझा दूँगी, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो चार्टर ऑफ 1726 है, जो मेयर्स कोर्ट की जो पावर्स है, ठीक है, और जो उसमें लोकल गवर्नर में जो काउंसिल बनाई गई है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो लोग क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसको याद रखिएगा। ओरिजिनली जो मेयर्स कोर्ट है वो किस चीज़ का कोर्ट है, रिकॉर्ड विद क्रिमिनल एंड सिविल जुडिक्शन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डील विथ ऑफेंस विच इम्पोज फाइन, इम्प्रिजमेंट एंड और कॉर्पोरेशन पनिशमेंट, ठीक है। ये किस चीज़ के साथ डील करता है, जो इम्पोज हो गए हैं, फाइन इम्पोज हुए हैं, इम्प्रिजमेंट हुआ है और कॉर्पोरियल पनिशमेंट दी गई है, उस चीज़ के साथ ये डील करता है। अ राइट ऑफ अपील टू द कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटली वाज गारंटेड, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटली कोर्ट है उसको ये अपील कोर्ट तक पहुंचाता है और उसको गारंटेड करता है। उसके बाद इन इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में, जो सिविल और क्रिमिनल केसेस में ये अपील को गारंटेड करता है, एडमिटली जो कोर्ट है उस चीज़ की अपील्स को गारंटेड करता है। और जो मेयर कोर्ट है और जो उसके जो मेयर कोर्ट का जो मेयर है और जो उसके 2 एल्डरमैन है वो फॉर्म्ड होते हैं क्यूरम ऑफ मेयर्स कोर्ट में, ठीक है। और ये एक ही बार बैठते हैं, ठीक, मतलब दिन में एक ही दफ़ा बैठते हैं ये लोग, सॉरी पूरे एक उसमें फोर्टनाइट, ठीक। और जो जूरी सिस्टम है वो फॉलोड किया गया है मेयर्स कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब होती है तभी जूरी सिस्टम आप जानते हैं। ये आपको जूरी सिस्टम के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ आएगा, आगे मैं आपको बताऊंगी दूसरी टॉपिक पर। तो जूरी सिस्टम जो होता है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ज़्यादातर 12 मैन होते हैं, इसमें हेल्प करते हैं क्रिमिनल केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने में, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये अंडर ऑफ 1726 जो मेयर है और उसके एल्डरमैन हैं, ये एक कॉरपोरेशन कंस्टिट्यूट करते हैं कोर्ट की, ठीक। और जो कोर्ट है वो वीक में 3 बार से ज़्यादा नहीं बैठता। और जो इसका प्रोसेस है ये टेस्टिमिनेटरी जुडिक्शन देता है। ये याद रखिएगा, ये कोर्ट जो है कौन सा जुडिक्शन देता है, टेस्टिमिनेटरी। टेस्टिमिनेटरी मतलब वसीयतनामा टाइप, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। फीचर ऑफ चार्टर ऑफ 1726, जो इसके चार्टर है इसको इशूड किसने किया था, किंग जॉर्ज फर्स्ट ने। किसने इशूड किया था, किंग जॉर्ज फर्स्ट ने। और आगे का जो है चार्टर स्टेबलिश हुआ था सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट के प्रेसिडेंसी टाउन्स में, जो कि कहाँ से लाए गए थे, ये कंपनी, जिसकी अथॉरिटी कंपनी से नहीं लाई गई थी, इसकी अथॉरिटी आपको ब्रिटिश टाउन क्राउन ने दी थी, ठीक है। और जो इसका एडवांटेज है, इसको हमने रॉयल कोर्ट्स में इंडिया जो उसके डिसीजन लिए थे जो कि ऑथोरेटिव थे, और जैसे कि वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोर्ट ऑफ इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड के कोर्ट में थे, ठीक है गाइस। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, द चार्टर जो है उसका, द चार्टर इन initiated the system of appeals from the court in India to Privy Council in England। और जो इसका सिस्टम है जो कोर्ट से है वो कहाँ जाता है, इंडिया की कोर्ट से प्रिवी काउंसिल में जाता है जो इंग्लैंड में है। और जो इसका लॉ है वो इंडिया लाया जाता है, और इसका प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ को इंग्लिश लॉ को इंडिया लाया जाता है, और इंग्लिश लॉ को लाने के बाद हम इसके डिस्प्यूट्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है, इसके प्रिंसिपल से। और जो इसका कोडिफिकेशन है इंडियन लॉ का, वो इनिशिएटेड हुआ था 1833 में। कब हुआ था, 1833 में। और आगे क्या है, द चार्टर आल्सो स्टेबलिश लोकल लेजिस्लेचर इन इच प्रेसिडेंसी टाउन। और जो चार्टर है उसने एक लोकल लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंसी टाउन में स्टेबलिश किया था, ठीक है। द चार्टर ऑफ 1726, मतलब इसने जो 1726 के चार्टर ने एक इंडियन लीगल हिस्ट्री में लैंडमार्क कंस्टिट्यूट कर दिया था, ठीक है बच्चों, सॉरी गाइस।
बट जस्टिस कंटिन्यू टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय नॉन प्रोफेशनल जज। मतलब जो एक ऐसा मेन टॉपिक था जहाँ पे कि जो जस्टिस दी जा रही थी, एडमिनिस्ट्रेटेड की जा रही थी, वो नॉन प्रोफेशनल जज जिनको कोई भी नॉलेज नहीं थी, उन लोगों को कोई ज़्यादा लॉ के बारे में भी नॉलेज नहीं थी, उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि सही से किस केस में क्या चीज़ देनी चाहिए, बट वो लोग फिर भी जस्टिस दिए जा रहे थे, कंटिन्यूड करे ही जा रहे थे उसको, ठीक है। और कोई भी सेपरेशन नहीं हुआ था एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। पोजीशन ऑफ कोर्ट बिफोर 1726 एंड आफ्टर, मतलब पोजीशन ऑफ कोर्ट 1726 से पहले उसके बाद में जो डिसीजन थे मेयर कोर्ट के कमांडेड किए गए थे रिस्पेक्ट इंग्लैंड में, ठीक है, जैसे कि जो कि क्रिएटेड हुए थे क्राउन से। और आगे भी ऐसा ही हुआ, मतलब कोई भी केस में जल्दी से कोई भी केस में जल्दी से कोई भी डिसीजन कंपनी के द्वारा क्रिएटेड नहीं हुआ था, ठीक है गाइस। ये इसके फीचर थे, आप लोग इसको मतलब लिख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे हम प्रोविजन पढ़ते हैं इसके। जो प्रोविजन है, ऑल द 3 प्रेसिडेंसी वाज टू हैव ए कॉर्पोरेशन कंप्राइजिंग ऑफ 1 मेयर एंड 9 एल्डरमैन। हर तीनों प्रेसिडेंसी में एक मेयर था और 9 एल्डरमैन थे, ठीक है। आउट ऑफ द 9 एल्डरमैन 2 could be a subject of any prince or state having good relation with the Great Britain, ठीक है। रेस्ट वर टू बी ब्रिटिश नेचुरल ब्रॉन्ज सब्जेक्ट। मतलब जो 9 ऑफ आउट ऑफ 9 एल्डरमैन, ठीक है, उसमें से जो 2 थे वो एक सब्जेक्ट हो गए थे, मतलब एक सब्जेक्ट यानी कि किसी भी चीज़ का एक मेन टॉपिक हो गए थे, और उन लोगों ने एक एक गुड रिलेशन ग्रेट ब्रिटेन के साथ बनाया अपना, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने ब्रिटिश नेचुरल ब्रॉन्ज सब्जेक्ट्स, उन लोगों ने फिर उस चीज़ को रेस्ट दिया, और उसको जो नेचुरल ब्रॉन्ज सब्जेक्ट्स थे उस चीज़ पर उन लोगों ने एक ग्रेट रिलेशन इस्टेब्लिश किया। और जो मेयर है वो अपॉइंटेड होता है फर्स्ट 1 साल के लिए, ठीक है। और उसकी जब एक्सपायरी हो जाती है, जब उसकी मतलब 1 साल कंटिन्यू हो जाता है, तो दूसरा ऐसे ही कोई और एल्डरमैन हम लोग वो करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और एल्डरमैन जो होता है, एल्डरमैन ही इस चीज़ को कंटिन्यू रखता है, और एल्डरमैन जो होता है वो हमारा लाइफ टाइम के लिए होता है। और किसी भी केस में किसी भी वैकेंसी में इसको हम मेयर और दूसरे एल्डरमैन जो होते हैं, रिमेनिंग एल्डरमैन, कोई भी न्यू एल्डरमैन सिलेक्ट कर सकता है, ओके, टाउन के लिए। और न्यू मेयर वाज टू बी इलेक्टेड बाय आउट गोइंग मेयर एंड एल्डरमैन, ठीक है। ये वाली लाइन में मिटा देती हूँ, आप लोगों को दिखेगा नहीं। सो आगे बढ़ते हैं हम। An alderman could be removed on some reasonable ground by the governor and council subject to an appeal to king। मतलब कोई भी रीजनेबल जब कोई रीजन होगा तब ही मतलब एल्डरमैन रिमूव हो सकता है, किसके उस पर, गवर्नमेंट और काउंसिल के सब्जेक्ट पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इन ईच प्रेसिडेंसी। सिविल जुडिक्शन जो होता है, द मेयर एंड, ये सिविल जुडिक्शन था। मेयर एंड एल्डरमैन वर टू कंस्टिट्यूट द मेयर्स कोर्ट। जो मेयर है एंड एल्डरमैन है वो कंस्टिट्यूट कर रहे थे मेयर्स कोर्ट को। और जो क्यूरम थी कोर्ट की वो 3 थी, और जो सीनियर उसमें सीनियर एल्डरमैन थे 2 अलग एल्डरमैन के साथ, ठीक है। और जो कोर्ट है वो सुनता भी था, और ऑल सिविल सूट्स होते थे उनको मतलब टाउन के अंदर ही सबऑर्डिनेट्स करता था दूसरी फैक्ट्रीज में, ठीक है। और जो फर्स्ट अपील थी 14 दिनों में गवर्नर के पास पहुंचाई गई थी और उसकी काउंसिल के पास, ठीक है। और जो फर्दर जो अपीलें थी वो किंग के काउंसिल में रखी गई थी, और उनकी जो वो लोग कम से कम ये मैटर्स जो थे इन्वॉल्व थे 100 पगोडाज मतलब वहाँ के पहले के डॉलर्स होते थे पगोडाज, ठीक है, जिसकी यहाँ की करेंसी होती थी मद्रास की, और उससे ज़्यादा की थी, ठीक है। The first time a right of appeal to the king in council from the decision of the court in India was guaranteed। मतलब फर्स्ट टाइम जो अपील थी, अपील का जो राइट था जो काउंसिल के पास पहुंचाया गया था डिसीजन से, वो इंडिया में गारंटेड हुआ था। और जो ये कोर्ट होता है, ये होता है पावर के लिए होता है, पनिश फॉर कंटेम्प्ट। जो हम कंटेम्प्ट करते हैं उसके लिए उसके पास पावर होती है पनिश देने के लिए। उसके बाद है ये जो इसके टेस्टिमोनियल रिडक्शन होता है वो गारंट होता है, विल्स के लिए प्रोविडेंट्स दिया जाता है उसको, जो कोई डिसीज मतलब मरा हुआ पर्सन होता है उसके लिए ये विल्स होती है, इसको गारंट किया जाता है, ठीक है।
और जो शरीफ होता है उसको चूज किया जाता है गवर्नर के द्वारा एंड जो काउंसिल होती है उसके द्वारा, और जो उसकी काउंसिल को फंक्शन किया जाता है पुलिस के द्वारा, ठीक है। और जो इसका प्रोसीडर है, इसको हम एक इंटरेस्टिंग, मतलब ये एक इंटरेस्टिंग होता है इसका सिविल एक्शन, जो इसका प्रोसीडर होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और इसको कोर्ट एक इशू वारंट करती है, बिल वारंट करती है, अलाउड करती है, जो डिफेंडेड होता है उसको डिटेंड करती है कस्टडी में, और इसको जो मतलब इम्प्रिजनेड होता है उसको जजमेंट देती है जब तक कि वो सेटिस्फाइड ना हो जाए, और उसकी प्रॉपर्टी को सीज एंड सॉल्व भी करती है, प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकती है और सॉल्व भी कर सकती है, तो सिविल जुडिक्शन में होता है। ओके गाइस, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब आगे हम पढ़ते हैं क्रिमिनल जुडिक्शन। इसमें जो होता है गवर्नर और जो काउंसिल है 5 सीनियर मेंबर होते हैं, इम्प्लाइड होते हैं उसमें, ठीक है। ये जो है इम्प्लाइड होता है उसमें गवर्नर और 5 सीनियर मेंबर। और ये लोग कैसे जाने जाते हैं, जस्टिस ऑफ पीस से, और इनका काम क्या होता है, अरेस्ट करना, पनिश करना। और उसके बाद जो 3 जस्टिस ऑफ पीस होते हैं वो टू कलेक्टिवली फॉर्म ऑफ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से कलेक्टिव किए जाते हैं। जो इसका मतलब सीजन वाज हेल्ड फॉर 4 टाइम अ ईयर, मतलब जो इसका सेशन होता है इसको ये लोग 4 टाइम में, एक साल में 4 बार इसको हेल्ड करते हैं और पनिश करते हैं इच एवरी क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। कोई भी हाई हाई ट्रीजन के बगैर भी ये लोग हर किसी केस को, हर किसी क्रिमिनल को, हर किसी चीज़ को, ऑफेंस को ट्राई करने, पनिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो ट्रायल्स होता है वो किसके साथ, किसकी हेल्प के साथ होता है, हेल्प ऑफ ग्रैंड जूरी, ठीक है। और पिट्टी जूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्टी जूरी और ग्रैंड जूरी। पिट्टी जूरी छोटा होता है और ग्रैंड जूरी जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है गाइस, याद रखना है इसको। और जो इसके टेक्निकल फॉर्म्स जो होते हैं और प्रोसीजर्स जो होता है इंग्लिश में, उसको जस्टिस को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ, ये मेन है, इसको याद रखिएगा। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वाज पार्टिशली फॉलोड, मतलब जो सेपरेशन हुआ था एग्जीक्यूटिव में जुडिशरी में वो मतलब पार्शली फॉलोड किया गया था, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव enjoyed a large share in the administration of justice as criminal court and appellate court from the mayor's court। आप एपलेट कोर्ट तो जानते ही होंगे, जो एग्जीक्यूटिव है वो ऐसे ही बहुत ही बड़े पैमाने पर इंजॉय कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में, जो जस्टिस हो रही थी क्रिमिनल कोर्ट की और एपलेट कोर्ट की मेयर्स कोर्ट के द्वारा, ठीक है। मेयर्स कोर्ट में जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, जो भी एपलेट कोर्ट को मिल रहा था, और जो क्रिमिनल कोर्ट में जस्टिस हो रही थी, उस पैमाने पर एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा मतलब खुश था, उसको कोई इतना बर्डन नहीं था उसके ऊपर। एल्डरमैन वन एथर कंपनी सर्वेंट और अदर इंग्लिश ट्रेडर्स, मतलब एल्डरमैन कोई भी हो सकता था, या तो कंपनी का सर्वेंट हो सकता था या कोई इंग्लिश ट्रेडर्स हो सकता था, ठीक है। और जस्टिस है, जिसमें जस्टिस है एडमिनिस्ट्रेटेड की जा रही थी नॉन प्रोफेशनल जजेस के द्वारा, ये याद रखिएगा। इसमें कोई ऐसे प्रोफेशनल जज नहीं थे, कोई ऐसा प्रोफेशनल नॉलेज वाला कोई मतलब जज नहीं था इसमें। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बताइए आपको कुछ समझ आया हो तो, या नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।